कैसे बनी जस हम कथा कहन तसे सबके दिमाग हम ख्यातन वाली धनिया आए गए। कैसे बनी कैसे बनी, आगे कहा है आए? फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, यह तो बात है। तो हम ये कथा नहीं सुनाने जा रहे हैं, हम आपको कथा एक नई सुनाने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में आया चलो ये कथा हो जाए। तो कथा ये है, सुनो भैया, और इसी का हम आपको उत्तर बताएंगे। कैसे भयो कैसे भयो कैसे भयो रामा कैसे भयो, दुई मैयन से एक लाल कैसे भयो, दुई मातन से एक लाल कैसे भयो, दुई मातन से एक लाल कैसे भयो, दुई मैयन से एक लाल कैसे भयो, कैसे भयो आरी कैसे भयो राम कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो रामा कैसे भयो, दुई मातन से एक लाल कैसे भयो। यानी लड़का एक है माँ है दो, लड़का एक है माँ है दो, और दोनों माताओं ने इस बालक को बराबर गर्भ में रखा, बराबर गर्भ में रखा। एक लड़का है और दोनों माँओं ने गर्भ में बराबर रखा, और लड़का एक। ये लड़का है कौन? लड़का ये है कौन, इसका आप आधार कार्ड लीजिए। ये कथा हम आपको सुनाने चले। ये कथा है श्री महाभारत में। आइए हम सब बड़े आनंद के साथ, तो मैंने आपको जो कथा बताई ये कथा आप ध्यान दीजिए। पर एक कथा हम आप 7 दिन के लिए कथा सुने। हमारे पूर्वजों को भी तो कुछ फल मिलना चाहिए, तो हम थोड़ी कथा वो सुना दें जो हमारे पूर्वज भी वैकुंठ धाम में शांति मिले। अपने लिए तो हम सब कमाते खाते हैं, जो व्यक्ति परारे के लिए कमाता है वही तो मानव जीवन है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परारी पीड़ा को देख करके तुम दुखी हो जाओ तो समझ लो ये सबसे बड़ा धर्म है। परारे हित में आप जुड़ जाओ तो ये सबसे बड़ा हमारा वैकुंठ है भैया। तो हम आपको सुनाएंगे, हमारे इस कथा को सुनने से वैकुंठ में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद में उसके मुर्दा को छोड़ा नहीं जाता। आदमी मर जाता है, मरने के बाद में लाश छोड़ी नहीं जाती। क्यों लाश छोड़ी नहीं जाती है? क्यों? इसके बहुत सारे गुण हैं, इसके बहुत सारे गुण हैं। मर जाने के बाद लाश कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य अस्त के बाद में लाश को जलाया नहीं जाता है। क्यों? बड़ी तमाम व्याख्याएं हैं भैया। तो अब अगर धोखे में ऐसा काम हो भी गया तो उनकी आत्मा, जो कहते हैं सूर्यास्त के बाद में हिंदू धर्म में सब जला दिया जाता है, तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। लाश को छोड़ा नहीं जाता है इसलिए क्योंकि ये जानवर कुत्ता ना आ जाए जो नोच खाए, लाश की खराबी करे। मच्छर ना, उसके ऊपर मक्खी ना बैठे जो लाश की खराबी हो। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई जाती इसलिए कि लाश से बदबू ना आवे। एक भैया जी पूछा कि भैया मरे के बाद आदमी करे
खोपड़ी के रे अगरबत्ती काहे लगाई जाती? तो मरने के बाद लाश के पास अगरबत्ती है लगाई जाती कि बदबू ना होवे। तब तक एक साधु बैठा था, उसने कहा लाश के पास अगरबत्ती किस लिए लगाई जाती? तो हम कहें बाबा तुम बताओ। देखो सत्संगी आदमी के पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस बाबा ने बताया कि लाश के खपड़ी के पीछे इसलिए अगरबत्ती जलाई जाती है कि हो सकती है यूँ जीवन में कबहू अगरबत्ती न लगे से हो। जौन आदमी जीवन में अगरबत्ती नहीं लगाया उसको भी बहुत संकट मिलता है। तो नई जिंदम लागे तो इनके मरियम दादा अगरबत्ती लगा दो तो कुछ तो हाजिरी लाग जाए। 500 रुपया प्रदीप सिंह किराना स्टोर बाबागंज से भैया जी की तरफ से 501 रुपया प्रभु के चरणों में दान आया। भैया बहनों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो हमारे पूर्वज जो नरक में पड़े हैं कम से कम इनके लिए हम सोचें, इनके लिए हम सोचें। तो ये कथा थोड़ी आप सुन लीजिए, फिर कथा वो सुनाएंगे। तो पहले अपने पूर्वजों के लिए सुनिए। दोपहर में कथा कहाँ तक पहुँची थी मालूम? भवानी प्रश्न कर रही, भोले बाबा उत्तर दे रहे हैं। भवानी प्रश्न कर रही, भोले बाबा उत्तर दे रहे हैं। हमारा आपका धर्म है कि उत्तर देना, माताओं का काम है प्रश्न करना। यूँ थोड़े है कि वो जब पूछें तुम कहाँ रहो, तो वो कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जब तुम बाहर से आओ तो पत्नी तुमसे पूछे कहाँ रहो तो तुम कह दो हम अटहरा के रे महावन पर रहन। पत्नी का धर्म है पूछना, तो तुम्हारा धर्म है उनको जवाब देना। अब यूँ थोड़े कि वही जब पूछें कहाँ रहो, बस उठाइन डंडा कहीं यहाँ रहन। ये बात है बेवकूफ़ी। भवानी ने भगवान शंकर से प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न झाड़ी लगा देती है, लेकिन भोले बाबा सुनाते सुनाते रामचरितमानस भैया 4608 चौपाई भोले बाबा ने भवानी को केवल उत्तर में दिया है। उत्तर में अतनी रामचरितमानस उत्तर देते देते जवाब का सवाल करते करते सवाल का जवाब। तो हमारा आपका लक्ष्य क्या है? पत्नी को डांटो ना, पत्नी को मारो ना, पत्नी को फटकारो ना, पत्नी को सिर्फ अपने सवाल के द्वारा उसको झुकाइए। ये रही बात, रामायण का ये रहा मतलब। तो सुनो भैया, दोपहर में कथा कहाँ तक पहुंची? आज भगवान गंगा जी के किनारे खड़े हैं। आह, गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे। भगवान मांगते किनारे श्री राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे श्री राम मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। और संग में सीता नारी जो संकट भैया भारी। और संग में सीता नारी जो संकट भैया भारी। लक्ष्मण संग में बारे भगवान मांग रहे नैया। हे लक्ष्मण संग में बारे भगवान मांग रहे नैया। हे लक्ष्मण संग में बारे भगवान मांग रहे नैया। हे लक्ष्मण संग में बारे भगवान मांग रहे। एक बात ना केवट नैया लाया, भगवान पर डांट लगाया। 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 आज लग गयो हाथ हमारे
भगवान गंगा जी के किनारे खड़े हैं और केवट से कहते हैं भैया नैया लाओ। केवट से कहा भैया नाव लाओ। बाहरी बढ़ा दो का ए भैया, जैसे कहा केवट से, तो यहां पर मैंने आपको 5 उदाहरण बताया था। भवानी ने कहा महाराज भगवान नाव मांग रहे हैं और वही तो भगवान है। जब प्रभु बावन दीन दयाला बलि डिंग कीन्यो रूप विशाला, उभय घड़ी में 14 ढाई 7 प्रदक्षिण दीन लगाई हैं। वही तो भगवान है। 3 पैग में 3 लोक जब नाप लीन भगवान, आज क्या नाव बिना व्याकुल खड़े हैं सोई कृपा निधान। 3 पैग में 3 लोक नाप लिया और भगवान एक जरा सी नहरिया के चक्कर में खड़े हैं। वो केवट डांट लगा रहा है। भगवान देखो कितनी विचित्र बात बता दिए हमारे भगवान भोले बाबा। और ये कथा आप सुन रहे हो तो ये भोले बाबा का ही स्थान है। पीपल बरगद पलास पकरिया, पीपर बरगद पलास पकरिया, ये सब है भोले बाबा के वंशज के पेड़। और ये है ब्राह्मण देव पूज पेड़ हैं। और यहाँ ये दुधारू वृक्ष हैं, इनके नीचे बैठोगे तो आपके गर्मी नहीं लगेगी। और ये शीतल वृक्ष हैं। पीपर बरगद पाकरी पलास ये पूज पेड़ कहलाते हैं। और इसी के नीचे सदैव भोले बाबा अपना आसन लगाते हैं। तो यहाँ पर भोले बाबा का स्थान है। उन्हीं भोले बाबा के मैं चरित्र में कथा प्रवेश कर रहा हूँ। भवानी ने जैसे कथा कहा महाराज एक बात बताओ, वो भगवान नाव के बिना खड़े हैं। भगवान शंकर बोले देवी भगवान खड़े नहीं हैं, भगवान अपनी मर्यादा में बंधे हैं। सीता जी से कहा था कि देवी तुमको हम 3 सवारी हैं, जमीन पर चलने वाली, जल पर चलने वाली और आकाश में उड़ने वाली। 3 सवारी हैं, हम तीनों सवारी में तुमको यात्रा कराएंगे। तो पहली यात्रा हो गई जब सुमंत्र जी रथ पर बैठाया, और दूसरी यात्रा हो गई आज भगवान गंगा जी के किनारे। भगवान ने सोचा इस नाव पर बैठा दूं, इसलिए भगवान ने नाव केवट से मांगा, लेकिन केवट नाव नहीं लाने को तैयार हुआ। ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि भगवान अगर नाव केवट नहीं लाया तो भगवान निकल जाते, भगवान निकल जाते हैं, भगवान वही पार निकल जाते। लेकिन ना, भगवान ने सोचा कि ये गंगा हमारी बेटी है, अगर बेटी के ऊपर बाप लात मारता, मैंने दोपहर में सुनाया था कि बेटी से बेटी के प्रति 2 काम मत करवाना। बेटी के प्रति 2 काम करने से तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। नंबर 1 पर बेटी पर लात नहीं मारना चाहिए, और नंबर 2 ये रहा कि बेटी से कभी अपने कपड़ा नहीं छटवाना चाहिए। लड़की से कपड़ा छटवाना महापाप है भैया, ये बड़ी मतलब की बात। भगवान ने सोचा ये लड़की है गंगा, अगर इसके ऊपर पैर रख के निकलता हूँ तो हम अपमानित हो जाएंगे, इसलिए भगवान निकलने से तैयार नहीं हुए, नाव मांगा। दूसरी बात भवानी बोली महाराज अगर ये बात थी तो फिर नाव क्यों मांगी, और बात कहा तो भोले बाबा ने कहा देवी और एक बात सोच रहे भगवान कि हमारे साथ में सीता है, साथ में सीता है, और सीता अगर हम नदी के अंदर जाएंगे तो सीता भी उतरेगी। और नारी का धर्म है कि कठित माड़ जल जहाँ लगी होई, कठित माड़ जल जहाँ लगी होई, तेहि मनारी घुसे ना कोई, तेहि मनारी घुसे न कोई, तेहि मनारी कठित माने क्या होता है? कठित माने होता है परिया, कठित माने होता है परिया, और परिया माने हिंदी में समझा दे, परिया माने होता है गांठी। क्या होते हैं? गांठी। गांठी के परिया माने गांठी, और गांठी के ऊपर पानी अगर है
तो माताओं को कमर भर पानी अगर हो तो वहां पर माताओं को कभी नहाना नहीं चाहिए। जो माता देव लड़की बचपन से लेकर जवानी तक कमर भर पानी में रोज नहाती है, वादा है कि आगे चल कर के वो बांझ हो जाती है। कमर भर पानी से ज्यादा पानी में माताओं को नहाना नहीं चाहिए। ए भैया, दूसरी बात ये है, इसलिए भगवान, और देखो एक बात बता दूं, आ जाओ द्वापर में, द्वापर में आ जाओ। भगवान वही राम बने हैं कन्हैया। वही राम कौन बने हैं? कन्हैया। जो ब्रज की गोपांगनाएं थी वो जमुना जी में नहाती थी, खूब नहाए, और इतना नहीं नहाए, कुछ लोग देखे वही वो मारे और मुट्ठी के रे कपड़ा सब निकाल दिया है, और तब वो मां नहाई है। तो कहा तुम दादा मछरिया हो? कहा जौन आदमी पानी के अंदर नहाता है और सारे कपड़ा उतार देता है और कपड़ा सब घाट पर धर देता है, वो आदमी अगर कपड़ा निकाल नहाते तो वो आगे हुई मेड़ू का। और जो स्त्री कपड़ा निकाल करके नहाती है तो वह हो जाती हैं यफाइयस। क्या हो जाती है? दिस इज ए फिश, और फिश माने मछली। भगवान ने देखा कि ये सारी गोपियां कपड़ा निकाल के नहाती हैं, सोचा इनको आज ज्ञान करा दे, बेचारी मालूम नहीं, अज्ञानी आदमी को माफ, ज्ञानी को माफ नहीं। एक दिन की बात है, सारी गोपियां गईं और सारे कपड़ा जमुना जी के घाट पर, जहां पर कपड़ा उतार के नहाती थी, कहते हैं कि वहां पर यशोदा जी नहाने आती थी, यशोदा मैया। वो यशोदा घाट बोला जाता है वृंदावन में, आज भी घाट है, यशोदा घाट बोला जाता है। तो गोपियां जाती हैं नहाने, तो जब जाती थी तो एक दिन भगवान क्या किया, गए और पेड़ कदम का लगा। वृंदावन में आज कदम का पेड़ बहुत है, बहुत कदम का पेड़ है। तो भगवान जब देखा सब सारे कपड़ा निकाले रखे, और शीला, चंदा, ज्योति, राधा, विशाखा, ललता, उर्मिला, रमकल्ला, समकल्ला, किसकल्ला, सब जनी मैं यहाँ नहाए। भगवान चढ़ गए कदम के ऊपर, भगवान चढ़ गए कदम के पेड़ के ऊपर, और ये भैया बजाया बंसी। बंसी का रहस्य सुने हो? बंसी ये त्रेता की है, चारशीला नाम की सखी। जैसे भगवान ने बंसी बजाया, वो भैया बंसी के प्यार में कपड़ा तक उड़ने लगे, सारे पेड़ भगवान के कदम के ऊपर चढ़े गए। जब सारी सखियां नहाए धोक देखा घाट पर सब कपड़ा गायब, सारे कपड़ा गायब। तो या सखी बोली, हो रही बहिना, कोई आवा तो है नहीं, कपड़ा भी है का? अच्छा, यह मूर्खता है कि नहीं? जैसे तनको कपड़ा नहीं पहने हो और कोई आवे तुम्हारा सब कपड़ा उठा लिए चला जाए, तब क्या करियो? कोई आवे और तुम्हारा सब कपड़ा ले ले, तुमसे कहे कुछ ना, खाली तुम्हारा सब कपड़ा ले ले, चला जा करे भैया नहीं आयो हमारे पीछे पीछे। बताओ का रहेगा, का करियो? कोई मर्यादा बची? भगवान जब गोपियां देखा हो रही बहिना काव है, तब तक देखा क्या देखा? एक सखी बैठे कदम की डार कन्हैया, ओ बैठे कदम की डार कन्हैया। राधा बोली, हाय दीदी, बैठो कदम की डार कन्हैया, मोरी ले गयो ओढ़निया, हाय दैया मोरी ले गयो चुनरिया, हाय दैया री मेरो ले गयो घंघरिया, हाय दैया। बोली, दीदी अब क्या करियो? ए कन्हैया, हे कन्हैया। कदम के ऊपर बंसी बाजी, जलमा सारी गोपियां नाची। कदम के ऊपर बंसी बाजी,
नाची। आरी कैसे जाऊं दरबार सखी, हाँ कैसे जाऊं दरबार, कन्हैया मेरो ले गयो चुनरिया, हाय दैया मेरो ले गयो चुनरिया, हाय दैया। सारी गोपियां भगवान से चिरौरी करे लगी कन्हैया। भगवान बोले ऊपर से हंसी के भैया तब पानी सुनायो बनवारी, ऊपर से हंसी के भैया तब पानी सुनायो बनवारी। चीर लेना चाहती हो गोपी, जल से तुरंत होई जाओ न्यारी। यदि ना मनी हो मोरी बात सखी हो, ना मनी हो मोरी बात सखी, तोरे चीर भये बेकार सखी, तोरे चीर भये बे। की छैया कन्हैया बैठे कदम की दरिया, कन्हैया मेरो लग गयो उड़निया, ओए दैयारी मोरे ले गयो। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। देखिए भैया, लोग कहते हैं कि भगवान चीर चुराए, लेकिन भगवान चीर नहीं चुराए, भगवान ने सारी मर्यादा बचाए। जब सारी गोपियां बोली हो रे कन्हैया हमार चीर घुमा दे, तो गोपियों से भगवान बोले देवियों अगर चीर लेन चाहो तो तुम सब जन एक यो कह के पानी के बाहर निकल आओ और बस तुमको हम चीर घुमा दे। संतोष भैया हमारे सुबंसीपुर से तो हमारा पूरा दल आवा है ना, पूरा हमारा घर आवा है ना। तो भैया संतोष जी की तरफ से 20 रुपया हमारे लिए, भगवान से बहुत कामना। भैया बहनों, हमें इस क्षेत्र के अंदर सुबंसीपुर गांव पर नालत है, हमें सुबंसीपुर गांव पर नालत है। धक्का लगाओ ले टट्टर पर हमका नालत है कि लेके जाएगा और लेके आएगा। बैटरी खराब है और ये बस बेचारे ले आवत है कि कावता बाबा पैसा नहीं देना। और कल हम कहवैया रहे कि धक्का लगवाए दिन जाए, और ये बदे हम गए नहीं, हम जान गए टट्टन धक्का लागत है आत्मा कहीं से, और ये बदे हम खड़े रहते कह देखे धकिया हम ऐसा वजह नहीं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भगवान चाहेगा तो नया बैटरा आ जाएगा। भैया बहनों, मैं अब आपको कथा में ले चल रहा हूँ, कथा पहले सुन लीजिए और फिर आज मांगे बढ़िया बढ़िया हैं भैया, तो मांगे जरूर पूरे करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि भगवान बोले देवियों अगर तुम्हें लेना है चीर तो एक काम करो, तुम सब जनी पानी के निकल आओ बाहर और याक जनी कह चीर निकल ले जाओ। गोपिया कहा लगी हाय कन्हैया चीर तो हम ले जे, लेकिन हमका शर्म लागत है। हाँ तुमका बरीगा तनको शर्म नहीं लागत, हाँ कपड़ा धर दो अपने अपने घर का जो। भगवान बोले शर्म लागत है, हाँ। भगवान से गोपियां बोली हाँ कन्हैया बड़ी शर्म लागत, तुम जाना था। भगवान जैसे गोपियां बोली कि हमका बड़ी शर्म लगती है, भगवान तुरंत जान गए कि का मतलब गोपियों को ज्ञान नहीं है। अज्ञानी आदमी भगवान से शर्म करता है और ज्ञानी आदमी भगवान से शर्म नहीं करता है, बस यह अंतर है भैया। भगवान बोले शर्म लागत है, कहा लगी हाँ कन्हैया तुम जाओ, हमका बड़ा शर्म लागत बाहर ना निकलब।
तो भगवान बोले अच्छा एक काम करो, जब शर्म लागत, भगवान ने सोचा जब इनकी पहले शर्म दूर करो, पहले शर्म दूर करो। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमका शर्म लागत है तो अपने पैरों के नीचे तरी झांकी देखो। और जैसे भैया गोपियां झांकी हैं तो जैसे झांक देखिन तो ये राधा जैसे देखिन तो कन्हैया पानी की खड़े मुस्कान खाले पैरन के, और ये दीदी नहीं कहा लगी पानी मैया, और ये ज्यादा हिया है। तो ललिता बोली दीदी हाय हमारे तुम है। अब देखो घाट पर देख रही तो भगवान पेड़ पर मुस्कुरा रहे हैं, घाट पर देख रही तो भगवान पेड़ पर मुस्कुरा रहे हैं। और जब अपने नीचे देखती हैं तो भगवान पैरों के नीचे झांक रहे हैं। तो गोपियों को तुरंत ज्ञान हो गया कि इसका मतलब है ये कन्हैया सर्वस्व मेरा ईश्वर है। इसका मतलब कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कन्हैया कोई दिव्य देवता है। और ये भैया सारी गोपियां निसंदेह तुरंत जल के बाहर निकली और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कन्हैया यूं बताओ तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया? भगवान बोले तब पहले तुम माने कहाँ तैयार रहो। देवियों मैं तुम्हें पानी में नहाने से इसलिए रोकता हूं कि देवियों पैर तुम नहाओगी तो जल के रहने वाले वरुण देवता हम आपके ऊपर नाराज होते हैं, और जब वो रुष्ट हो जाएंगे तो हम आपके ऊपर पाप लग जाएगा। सारी गोपियां बोली कन्हैया आज से मैं कसम खाती हूं कि जमुना जी के अंदर स्नान घुस के कभी नहीं करूंगी। भगवान ने सबके चीर दे दिए और लेकर के चीर सारी गोपियां चली। देखो भगवान ये काम भगवान ने त्रेता में किया था, सीता जी को गंगा जी में निकाल देते, लेकिन भगवान ने सोचा कि सीता जी को कमर भर पानी से ज्यादा पानी में नहाना ठीक नहीं। तो भवानी बोली महाराज अगर ये बात थी तो सीता जी को भगवान ही उठाए गोद मान लेते और इत से उठाए वो तय धरी देते। सीता जी को भगवान गोद में ले लेते, इधर से उठा उधर धर देती, काम खत्म रहे। और करगा ही लखन लगौती पारा जाती उतरी गंग की धारा, जाती उतरी गंग की धारा, जाती उतरी गंग की धारा, जाती उतरी गंग की धारा। आसन कियो क्यों कृपा निधाना जो मांगी ना उनके वट आना। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? भगवान शिव बोले देवी भगवान है विधि विपरीत करे ना कामा और मर्यादा पुरुषोत्तम रामा। भगवान है मर्यादित गैर मर्यादित काम करना नहीं चाहते। भगवान सोचने लगे अगर सीता को आज गोद में ले लिया तो हिंदू पूजी है मेड़ हमारी रामचंद्र लयो गोदिम नारी। और फिर अगर सीता को गोद में ले लूं तो हमारे बाबा लोगन की मूछ गिर जाएगी। ऊपर तपी रहे सूर्य करारे और साखिम बाबा लगई हमारे। सूर्य बाबा हमारे बाबा हैं, अगर वो देखेंगे तो हम लोगों को बड़ा रिझाएंगे और कहेंगे लड़का तो ठीक रहा लेकिन पुआता तो भैया हो जाए बहुरियर ले ले कनियम घूमत है ना। इसलिए भगवान ने सोचा कि सीता को गोद में लेना ठीक नहीं। देखिए भैया अब ये सारे लक्षण हो गए तो भवानी ने भगवान शिव से पूछा महाराज तो फिर सत्य क्या है? तो भगवान शंकर बोले देवी भगवान नाव इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कुछ भगवान का नाव से भी संबंध है, भगवान का नाव से भी कुछ रिश्ता है। तो नाव से रिश्ता क्या है? क्योंकि ये नाव जो है कोई नाव साधारण नहीं जिस नाव पर भगवान बैठने के लिए तैयार हैं। ये नाव कोई साधारण नहीं। नाव कौन है? सुनो भैया पहले नाव की कहानी समझिए। ये नाव जो है ये एक राजा था भैया। ये और नाव जो बनी है, इस नाव जो बनी है ये पहले जन्म का राजा था। राजा का नाम था चित्रकेतु। एक बार की बात राजा इंद्र के सभा में सब देवताओं का समाज लगाया गया। जैसे रानी पुरवा में गाने का ये अखाड़ा लगाया गया 7 दिन के लिए, ऐसे देवताओं का समाज लगाया गया।
मेरे बंधुओं, वहां पर एक बार सुरपति दरबारा, सब देवतन का लगे वो अखारा। वहां पर गाने बजाने का संबंध चल रहा था। तो एक राजा खड़ा हो गया, नाम था चित्रकेत। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज जब सब गा रहे तो लाओ हमहू गाय ली, लाओ हमहू गाय ली। देवताओं ने कहा जब गाना चल रहा है तो तुम गाओ, तुम्हारी इच्छा है तो गाओ। लेकिन ये गाना का अर्थ क्या है? गाना का अर्थ है गाना। गाना है गाना, आवत है तो गाना, और नहीं आवत है तो ना गा। गाना कभी कंसुरा नहीं गाना चाहिए, गाना कभी इधर उधर नहीं गाना चाहिए। राजा चित्रकेतु गाने लगा, ए भैया कंसुरा गाना गाने से हमारे गंधर्वों के अंग कटते हैं, वो हमें श्राप दे देते हैं, तो हमारा शरीर दूषित हो जाता है। राजा चित्रकेतु गा रहा था गाना, भैया गाते गाते चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावती रहे वो मधुर सुर ताना। राजा गा रहा था, गाते गाते कहीं भैया एक सुर कट गया। आरित्य ही सुर व्यंग लगावती भय वो, दुर्वासा क्रोधित होई गए वो, दुर्वासा क्रोधित होई गए वो, दुर्वासा क्रोधित होई गए वो। एक बाबा बैठे थे महात्मा दुर्वासा ऋषि। कौन है? कपिल भगवान के हैं भांजे, अनुसुईया जी के बेटा हैं। दुर्वासा ऋषि बाबा एकदम क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के राजा चित्त को शाप दिया, हे राजा गाना गाता इडियन नालायक कमीना, ये हम लोगों को हैरान से पैरास शैतान करता है। मुनि तव श्राप दीन यवरो, आरी मुनि तव श्राप दीन यवरो, ओ भारत जाई वृक्ष तुम हो, तव श्राप दीन यवरो, भारत जाई वृक्ष तुम हो, तव श्राप दीन यवरो, भारत जाई वृक्ष तुम हो। एकदम बाबा दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ राजा, बात करते हो गाने बजाने वाली और हम लोगों को दूषित करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आगे चलकर तुम वृक्ष हो जाओ। चित्रकेतु महाराज रोवेला, कहला महाराज गलती हो गए, बताओ अति भारी भूल कह बैठन, महाराज क्षमा कह दो। महाराज उद्धार कब हुई? साधु का अगर तुम्हारे ऊपर श्राप लगा होए तो एक दिन श्राप भी भगवान से मिला देगा। और ये पता लगा लो जी का बाबा श्राप दिया होए, भला का भगवान ना